जब 7.5 अपने मध्य प्रवास क्रम की ओर बढ़ रही हो, राहु एवं केतु भी बड़ी परिवर्तनशीलता की ओर अग्रगामी हो, देवगुरु बृहस्पति भी अपने राशि स्थान को परिवर्तित कर रहे हों, तो उस वर्ष का जो वार्षिक राशिफल है, वर्षफल का पूरा ही क्रम है, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मीन राशि के महानुभावों ने जो संघर्ष की स्थितियां देखी, जो लगातार खुद के लिए भ्रम के स्तर को देखा, जिस भी वर्किंग अप्रोच की तरफ गए, कई कन्फ्यूजन्स साथ में रहे, अब उन सभी से हटकर ये जीवन यात्रा कौन से संकेतों को लेकर चल रही है, ये जानना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख परिवर्तन 29 मार्च 2025 को है, जो कि शनिदेव की ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन के साथ में जुड़ा हुआ है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, जहां मीन राशि के महानुभावों को 7.5 का मध्य प्रवास क्रम शुरू हो जाएगा, जिसे संघर्षों का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। वो स्थितियां और अवस्था अब सम्मुख आने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर है कि जो शनिदेव और राहु का 29 मार्च से 18 मई तक का युति समागम भी बनेगा, उसके साथ भी काफ़ी हद तक स्वयं को संभाल कर रखने की ज़रूरत रहेगी। यानी वहाँ कन्फ्यूजन्स अपने पीक पर आ सकते हैं, उसके बाद थोड़ी सी सिमेट्री एस्टेब्लिश रहेगी। राहु की स्थितियाँ मीन से निकलकर कुंभ में, तो वहीं केतु की स्थितियाँ कन्या से निकलकर सिंह में प्रवेश करेंगी, क्योंकि वक्रगत चलते हैं। तो वहीं आप देखें कि जो देवगुरु बृहस्पति का स्तर आधार है, वो यहाँ पराक्रम से निकलकर चतुर्थ प्रवेश करने वाला होगा। शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, परंतु प्रथम के अधिपति चतुर्थ में रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी निकल कर आती चली जाती है। प्रथम भाव के साथ सर्वप्रथम चर्चा करें तो आप ये देखिएगा कि 29 मार्च तक के समय क्रम के साथ में धीरे धीरे आपकी कन्फ्यूजन्स की पोजीशन हटती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि राहु भी ढलती हुई स्थितियों के साथ में है। जो 29 मार्च से लेकर यहाँ 18 मई तक का समय है, आपको प्रत्येक कार्य निर्णय में समय लग सकता है, तथा जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उसमें एक स्लो फ्लो एस्टेब्लिश हो सकता है। यानी कि बिल्कुल धीमेपन के साथ में आगे चलने वाली गतिविधियां जो कि इतनी तीव्रगामी रहने वाली नहीं होती, ये भी संकेतक प्रमुख तौर पर सामने और साथ में उजागर होते चले जाते हैं। ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकता आपको साथ में है कि जो समय अवधि यहाँ एक गतिमान क्रम के साथ है, उसमें जो 18 मई से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक का समय रहेगा, इसमें कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में, लॉजिस्टिक्स को रिलेट करती हुई किसी भी वर्किंग पोजीशन में जिस तरह के फ्लो को आप एस्टेब्लिश होते हुए देखना चाहते हैं, या जिस पोजीशन को आगे बढ़ते हुए अपने साथ में रखना चाहते हैं, उसमें निर्धारित क्रम में काफ़ी हद तक व्यवस्थित आयाम मौजूद रहने वाले होंगे। चिंतित होने की दूर तक भी आपको आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ अप्रोच में देखा जाए तो आप ये भी गौर करते चले जाइएगा कि आपके लिए इस समय की अवधि के साथ में जो टेक्निकल फील्ड की अप्रोच होती है, जो महानुभाव आईटी फील्ड में जुड़े हुए हैं, अभी आपको अपनी जॉब के साथ में ही फोकस करना चाहिए। अपने कामकाज की शुरुआत से बचें। आपसे बारंबार निवेदन है प्रथम भाव की स्थितियों को देखते हुए कि जिस कामकाज में है उसमें और अधिक श्रद्धा भाव और अधिक कर्मठता के साथ में लगने का प्रयास कीजिएगा। वहां से खुद को किसी भी विचलित आधार के साथ में लेकर चलने की गुंजाइश और जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप स्थिरगामी होकर चल रहे हैं, उतने ही पॉजिटिव फंक्शनल बेसिस पर आप अपने साथ क्यूमुलेशन में चलते चले जा रहे हैं। ये एक बात बारंबार आपको गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी, और ये स्पष्टता के स्वरूप अपने साथ में निर्धारित करके चलने का प्रयास करें कि राहु की जो प्रथम भावस्थ स्थितियां है, जो ये शुरुआती क्रम में है, केमिकल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, तो वहीं आपके लिए यहाँ इंटरव्यू आदि में या कोई भी मुलाकात में या तो बिल्कुल हताशा के साथ में जाना या ओवर कॉन्फिडेंस के साथ में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लगातार प्रयासों की उस स्थिति के साथ में रखें जो न ही हताशा के साथ में रहते हैं और न ही अति आत्मविश्वास के साथ में रहते हैं। इस व्यक्ति से क्या मिलना है, इसको तो हमने सिखाया है। इस गतिविधि से भी दूर रहिएगा, और इस व्यक्ति से कैसे मिलेंगे, ये तो हमसे कई गुना ऊंचे स्तर पर अपना मादा रखता है। इन स्थितियों से हटकर चलने की आवश्यकता स्वयं के लिए आप बनाकर जरूर रखने वाले रहें।
वहीं द्वितीय भाव के साथ में स्थितियां और महत्वपूर्ण हो जाती है शुरुआती क्रम के साथ में, क्योंकि मंगल नीचस्थ हैं, परंतु धनेश वाणी स्वतंत्र भाव के अधिपति और कुटुंब भाव के अधिपति होकर 4-10 का संबंध बनाते हुए जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुरुआती तौर पर द्वितीय भाव पर है, इसी वजह से धनागमन के साथ में वृद्धि, जो आपने अपनी फर्म अप्रोच के साथ में कमिटमेंट की अप्रोच को जन्म दे दिया, तो वहां से और अधिक स्थिरता आने की तैयारी आपके साथ होती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुविधा का मानक नहीं, जहां से कोई भी और नकारात्मकता के भाव स्वयं के साथ में जुड़े हुए नहीं। ये गतिशीलता अपने साथ में लेकर चलने की कोशिश जरूर करते चले जाइएगा। और वहीं आप यहाँ रिएक्शन लेस हैं, जो अनुभव आपको मिले हैं, जो यहाँ झुंझलाहट आपको मिली, अब उसने आपको इतना तैयार कर दिया है कि अब आप किसी भी रिएक्टिव प्रोसेस के साथ नहीं हैं, बड़ी ही शांत चित्त आभा के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देखने की पूरी तैयारी करते चले जा रहे हैं। यही भाव मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ और अधिक गहराई से आपको लेकर चलने की आवश्यकताएं रहने वाली होंगी, और यही एक परिपूरित करने वाला क्रम अपने साथ आप बनाकर रखें। ये स्पष्ट तौर पर आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि जिन कार्य व्यवस्थाओं के साथ में आपको लगता है कि लंबा समय लगेगा, वहां और अधिक जुटकर इस वर्ष रहिएगा, तो धनागमन के साथ में स्थिरता है। इस वर्ष को कामकाज के सिरे में देखना है, धनागमन की स्थितियां धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको सहज स्वीकार करके चलिएगा। पराक्रम के साथ में स्थितियां अद्भुत है। आप देखें कि शुरुआती जो 14 मई 2025 तक का समय है, आपकी यहां अनंत होती हुई भागदौड़ साथ में है। इस भागदौड़ से आज से कल के परिणाम की कोई भी व्यवस्था को देखकर चलने से बचें। लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट को ही इवॉल्व करके चलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। ये फर्म अप्रोच अपने साथ में आप बराबर बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। ये बारंबार निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। ये स्पष्टता अपने भीतर तक बनाकर रखने की आपको बारंबार आवश्यकता है कि जिन कार्यों में लोग आपको नकारात्मक करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिन कार्यों में लोगों ने आपको एक तरह से गिनना छोड़ दिया था, अब वहां पुनश्चय प्रयास करना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि पुरुषार्थ में वृद्धि है। भाइयों का जो सहयोग होता है वो आपको यहाँ अलौकिक स्तर पर प्राप्त हो रहा है। परंतु जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं, जिसमें आप पहले से स्टेबलाइज हैं, 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम के पूरे होते होते वहां से आपके लिए और अधिक तीव्रगामिता और अधिक बेहतरी के सिरे स्पष्ट रूपेण साथ में आते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और दुविधाओं को और विचलित करने वाले सिरों को अपने साथ रखने की और देखने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। एक स्पष्टता और भी है यहाँ कि आपके लिए धार्मिक प्रयोजनों के साथ में काफी हद तक बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। एचआर संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े परिवर्तन की तरफ आप जाना चाहते हैं तो फरवरी और मार्च 2025 का महीना अत्यधिक बेहतर। चतुर्थ की चर्चा करें, यह महत्वपूर्ण स्थिति है। अब आप गौर कीजिएगा कि जो चतुर्थी शुक्र बुध शुरुआती तौर पर नवम में रहेंगे, साथ ही साथ में जो देवगुरु बृहस्पति की यात्रा यहां मिथुन राशि स्थान में जो मई के साथ में प्रवेश करेगी, आप रियल एस्टेट कमीशन संबंधी कामकाज, आप ऐसे कार्य के साथ में हैं जहां पर एक एक्टिव इनकम सोर्स चलता हुआ पैसिव इनकम सोर्स भी कंटिन्यूअस बेस पर इवॉल्व होता है और आपको आगे बढ़ाता है, तो वहां से भी आपकी ताकत, आपकी प्रखरता और आपके जूझने की जो शक्ति होती है वो अलग स्तर के साथ में स्थापित होकर चल रही है। ये समय अंतराल स्पष्ट तौर पर आपके लिए सिचुएशनल बेसिस पर अवेयरनेस के अप्रोच को लेकर आता है। कमीशन संबंधी कामकाज में भी जिस लेवल पर आप लोगों को साथ में जोड़कर चलना चाहते हैं वो तीव्रता अपने साथ में रखिएगा। मदर की हेल्थ को लेकर शुरुआत के 4 महीनों में कंसर्न्स रह सकते हैं, उसके बाद उन कंसर्न्स में काफी हद तक कमी आ रही है। नेटिव प्लेस की ओर से भरपूर फायदों की उम्मीद आपके साथ इस समय अंतराल में बनी हुई है। वाहन खरीदते समय जितना रुक कर आप चलेंगे उतना ही बेटरमेंट की प्रोसेस आपके साथ में है। पंचम की यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। 5th हाउस के अप्रोच के साथ में आप जो मार्स की पोजीशंस को देख रहे हैं, आप इस क्लैरिटी को अपने साथ में रिजेम्बलेंस में लेकर चलिएगा कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, जनवरी और फरवरी के महीने में जितना ट्रैवल आदि आप अवॉइड करके चलते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आप खुद के लिए स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये भाव मंतव्य स्पष्ट तौर पर अपने साथ में लेकर चलें। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयरनेस को अपने साथ कंटिन्यूअस नोट पर बनाकर रखिएगा, यानी कहाँ से कौन कौन से कार्यों की गुंजाइश
साथ में निकल कर आ सकती है, वो पूरा के पूरा बेहतरी का आधार क्रम आपके साथ में उपस्थित रहने वाला रहेगा। ये गौर करके चलने की आवश्यकता यहाँ बारंबार है कि टेक्निकल फील्ड स्पेसिफिक में जिस लेवल को आप अपने लिए एजुकेशन में फ्रेम करना चाह रहे थे, उसमें भी सपोर्टिव अप्रोच आपके लिए इवॉल्व होती चली जाती है, जिसमें कोई भी दुविधा आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। किसी भी रिलेशन में चल रहे हैं, शुरुआती 4 महीनों में जल्दबाजी से बचिएगा, निवेदन। 6th हाउस की अप्रोच के लिए हम डिस्कशन करते हैं। आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन के साथ में शारीरिक दुविधाएं साथ साथ चल रही है और आप किसी सर्जरी आदि को टाल रहे हैं लगातार, इसके बाद देख लेंगे, इस कार्य के बाद कर लेंगे, उन सारी स्थितियों को टालने से बचें। और इस वर्ष की शुरुआत में या बिल्कुल अंतिम सिरे के साथ में आप कोई भी सर्जरी की तरफ जाते हैं, 1 Jan 2025 up to 15th Jan 2025, 15th December 2025 up to 31st December 2025, इस सिरे में कोई भी शल्य चिकित्सा आदि का क्रम है तो दुविधाओं की आवश्यकता नहीं। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से पूर्णतया बचें। शत्रु पक्ष यहां शुरुआत से ही उस स्तर पर हावी नहीं है। सप्तम भाव, अब सप्तम भाव के साथ गृहस्थ पक्ष के साथ शुरुआती स्थितियों में 18 मई तक जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। केतु जैसे ही षष्ठ प्रवेश करेंगे तो गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं जो नाड़ी तंत्र से संबंधित समस्याएं होती है वो घेर सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में जल्दबाजी में कोई भी निर्णय को अपने साथ आत्मसात करके चलना ठीक नहीं है, ये बारंबार निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। 8th हाउस के अप्रोच के साथ में डिस्कशन करते हैं तो आप देखिएगा कि अष्टमेश जो शुक्र की स्थितियां द्वादश भाव में शुरुआती क्रम में है और शनिदेव भी द्वादशीश होकर द्वादश भाव में रहेंगे। जैसा हमने पराक्रम की चर्चा के समय भी कहा था और देवगुरु की चर्चा के साथ में भी कह रहे हैं, आपके लिए विदेश संबंधित कार्यों में इस वर्ष को पूरी ऊर्जा के स्वरूप में देखा जा सकता है, जहां से कोई भी और नकारात्मकता भरा रेखांकन आपके साथ उपस्थित होने वाला बिल्कुल भी नहीं होता। और रिसर्च के साथ में डिस्ट्रैक्शंस हट रहे हैं। 9th हाउस के अप्रोच में इस बात की क्लैरिटी लेकर रखिएगा कि आपके लिए जो स्पिरिचुअल अप्रोच होती है वो पॉजिटिविटी में, आप हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़कर या फिर अपने कामकाज को शिक्षा संबंधी क्षेत्र में स्थापित करके अपने लिए आर्थिक प्रक्रियाओं को गमनशील क्रम में देखना चाहते हैं तो नवमेश का पंचम में होना सहयोग की एक अद्भुत ताकत को आपके समक्ष लेकर आता चला जाता है। 10th हाउस की अप्रोच के साथ बात करें तो इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम आपके साथ साथ निरंतर तौर पर गतिमान है। वहीं एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से पूरे तरीके से बचकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। शुरुआत से ही अनुशासित होने की जो गुंजाइशें होती है वो आपके साथ इतनी गहराई से बैठ रही है कि बाकी सारी चिंताएं हटती चली जाती हैं। लाभ भाव के सिरे सरोकार के साथ यहाँ खर्चों की अधिकता है, जिसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर रखिएगा। एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ यहाँ ऑप्ट इन हो रही है, परंतु वहां से जितना आप स्थिरगामी रहेंगे आगे के लिए उतनी ही बेहतरी आपके समक्ष आती चली जाएगी। द्वादश के क्रम के साथ बात करते हैं तो लक्षाधिपति योग कुछ दिनों के लिए है, उसमें आर्थिक विकास यात्रा ठीक ठाक हो सकती है, परंतु यहाँ कुल जमा जोड़ जो पूरे ही वर्ष आपको ध्यान देना है वो कामकाजी स्तर पर ध्यान देना है। अर्थ पक्ष आया, खर्चे हुए, अनुभव लिया, अनुभव के आधार पर आगे की विचारधारा को बनाया, बस यही भाव मंतव्य लेकर आप चलिएगा। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए 2025 के वार्षिक राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।